नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचिनी एकादशी के विषय में बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था। उस उपवन में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वे सभी असफल रही। तब मंजू घोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेधावी मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गायन करने लगी। मेधावी मुनि जब वहां घूमते हुए पहुंचे तो उसे इस प्रकार गायन करते देखकर मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। इस मोह में पड़कर वे भगवान भोलेनाथ के रहस्य और अपनी तपस्या सब कुछ भूल गए। इस प्रकार रमण करते हुए बहुत समय बीत गया था। एक दिन अप्सरा मंजू घोषा देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे लोक जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेर की संध्या न हो जाए तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी है। आप कृपा करके बीते हुए समय का विचार कीजिए। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस अप्सरा के साथ उन्हें पूरे 57 वर्ष बीत चुके हैं। अपनी तपस्या के नाश का कारण मंजू घोषा को जानकर मेधावी मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्र होकर बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ इतने वर्षों तक समय बिताया है, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, तुमने मेरी महान तपस्या नष्ट की है, फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पवित्र एकादशी आती है उसका नाम पापमोचिनी एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, यदि तुम इस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर लिया। तब मेधावी मुनि बोले, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पापमोचिनी एकादशी का व्रत और अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी पापमोचिनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से यह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पापमोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापमोचिनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी है। तो दोस्तों, ये थी पापमोचिनी एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और कमेंट में जय श्री हरि या फिर जय श्री श्याम अवश्य लिख के जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री श्याम।